Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss rest of the question of exercise 10b. We have already discussed up to question number 7 in my previous video. So today we will start from question number 8. See, a dealer purchased a fan for rupees 1080 rupees. ठीक है. After allowing a discount of 20% on its mark price, he gains 25%. What? Find the mark price of the fan. कहा गया कि एक डीलर वो क्या करता है 1080 रुपीज़ का एक फ़ैन ख़रीद के लाता है, तो परचेस्ड करके लाया. ठीक है, यानी क्या दिया है, ये सीपी दिया है. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है इतना रुपीज़ का. और वो क्या करता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस. तो डिस्काउंट परसेंट में क्या है या रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है 25%. ओके, तो देखो डिस्काउंट देने के बाद उससे कितना गेन होता है. गेन परसेंट क्या है, गेन परसेंट है 25%. ओके, तो मार्क प्राइस ढूंढना है हमें. क्या ढूंढना है, मार्क प्राइस. ओके, तो एक चीज़ ध्यान देखो, तो मार्क प्राइस ढूंढना है तो मार्क प्राइस क्या मान लिया, MPX मान लिया. ठीक है, अभी ध्यान देना, CP दिया है, गेन परसेंट दिया है, तो ये बताओ MP निकालने का फॉर्मूला क्या, व्हाट इज़ फॉर्मूला फाइंडिंग MP निकालने का फॉर्मूला SP माइनस डिस्काउंट क्या रुपी में. ठीक है, SP प्लस डिस्काउंट है. ठीक है, तो देखो SP तो हमें नहीं दिया हुआ है लेकिन CP दिया है और गेन परसेंट दिया है. CP दिया और क्या दिया, गेन परसेंट दिया. देखो क्यों SP निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि MP के बराबर होता है SP प्लस डिस्काउंट. MP जब फाइंड करना होता है तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट ऐड करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ देखो डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं है ना, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे. यहाँ देखो हम लोग क्या निकालेंगे, SP निकालना है. तो SP का फॉर्मूला क्या होता है, SP का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट इंटू क्या करना था, CP. ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है. तो चलो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्पेस 100 प्लस 25, ये 25 गेन वाला 125 बाई CP 100 एंड व्हाट इज़ बाई 100 और CP क्या है 1080. ये इससे कट गया और फिर ये आपका 2 5 टाइम में और ये 2 टाइम में. 2 से इसे जब कटेंगे तो 54 आएगा, यानी यहाँ कितना आएगा. तो देखो यानी ये SP आ गया. अब देखो MP क्या माना था, X, तो MP के जगह X लिख सकते हैं. अच्छा CP क्या हो गया, SP क्या हो गया इतना, देखो ये लिख सकते हैं. अच्छा डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट दिया 25%, किस पे, MP पे. तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखोगे कैसे बताया था, 25% हटा नीचे 100 ऑफ किसका, MP का. तो MP क्या है, X, तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना. तो C ये 1 टाइम में कटा 25 के टेबल से, ये 4 टाइम में, तो ये हो गया X इज इक्वल टू प्लस 1/4X. अब ये बताओ, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 LCM लेंगे, 1 और 4 का LCM 4 से 1350 कितनी बार में कटेगा, 5400 आएगा ये आपका, प्लस 1X या X लिख सकते हैं और यहाँ पे X है. चलो ये इधर जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा तो 4X हो जाएगा. ओके 4X, और ये जो प्लस में है या चलो स्टेप से ही देखते हैं, ये हो गया प्लस X. ठीक है, अब ये X इधर चला जाएगा तो 4X में से एक X माइनस हो गया तो कितना X बचा, 3X इज इक्वल टू 5400. नाउ टेल मी X इज इक्वल टू व्हाट, X इज इक्वल टू 5400 डिवाइडेड बाय दिस 3. ये 3 इधर आके डिवाइड होगा 3, तो वी विल गेट 5400 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें क्या मिलेगा, 1800 मिलेगा. क्या मिलेगा, 1800. और ये X क्या था, X क्या था, MP माने थे. तो ये बताओ हेंस MP कितना हो जाएगा, MP इज इक्वल टू ₹1800. इज दैट क्लियर. चलो
अब 9 देखते हैं। अ डीलर बाउट ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹11,515। ठीक है, तो देखो बाउट खरीद के लाया कोई डीलर, तो ये क्या दिया है, सीपी दिया है, सीपी दिया 11,515 दिया है। ठीक है, आफ्टर अलाइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस। तो देखो मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दिया गया, तो उससे गेन हुआ कितना, 20%। तो गेन परसेंट क्या दिया, गेन परसेंट दिया है 20%। और डिस्काउंट कितना दिया गया था, डिस्काउंट दिया गया था कितना, डिस्काउंट दिया गया था 16%। ओके, तो नाउ टेल मी, अभी भी यहाँ पे हमें मार्क प्राइस ढूंढना है। क्या ढूंढना है यहाँ पे, देखो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, उसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस तो नहीं पता, और मार्क प्राइस निकालने के लिए का फॉर्मूला होता है क्या, SP प्लस डिस्काउंट। तो देखो मार्क प्राइस तो SP निकालना जरूरी है, तो पहले SP क्या होगा, SP इज इक्वल टू व्हाट, 100 गेन है, अगेन यहाँ पे भी गेन है, तो 100 प्लस गेन यानी 20/100 इंटू CP 11515 डन। तो 120/100 इंटू जब हम लोग करेंगे 11151, तो वी विल गेट, तुम लोग को SP क्या मिलेगा, इतना मिल गया। ठीक है, अच्छा अब MP तो हमको पता नहीं है, लेट MP क्या मान लिया, B X मान लिया। ठीक है, MP क्या कर लिया, X मान लिया। तो MP निकालने का फॉर्मूला MP इज इक्वल टू SP प्लस डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट किस में, परसेंट नहीं, रुपीज़ में। तो MP क्या है, X है, SP क्या है 13818 प्लस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो हमें पता है, डिस्काउंट क्या है 60% ऑन MP, तो 16% हटा नीचे 100 और ऑन MP कितना, X है ना, तो X। ठीक है, चलो अब ये बताओ, अभी हम 100 तो छोड़ देते, X यही, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और इसका एलसीएम क्या होगा, 1 और 100 का एलसीएम 100 होगा। ठीक है, तो 100 से 1 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 13188 प्लस, और ये इससे 1 टाइम में कटा, इंटू करेंगे 16x डन। अब ये 100 यहाँ जाएगा, इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x इज इक्वल टू 1381800 प्लस 16x। अब ये 16x प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, 100x माइनस 16x इज इक्वल टू 1381800। ये माइनस करके क्या मिलेगा हम लोगों को, 84x मिलेगा, है ना। तो 84x इज इक्वल टू 1381800। अब x यहीं रहेगा, अब ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 84, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा 16,450। और किसका वैल्यू, x का, तो x किससे माना था, MP को। तो कह सकते हैं हम लोग हेंस MP इज इक्वल टू 61450। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, अ ज्वेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू हिट्स कस्टमर। एक ज्वेलर जो है अपने कस्टमर को 16% डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो सी डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट परसेंट है आपका 16% अपने कस्टमर को देता है। तब भी 16% डिस्काउंट देने के बाद स्टिल गेन्स 20%। गेनिंग परसेंट क्या है, गेन परसेंट क्या है 20%। डन, ये भी लिख देते हैं। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रिंग, ऑफ अ रिंग, रिंग का मार्क प्राइस ढूंढना है। ठीक है, MP नहीं पता। विच कॉज द ज्वेलर टू ₹1190, जो कि ज्वेलर को 1190 का पड़ा। तो ज्वेलर को पढ़ने का सेंस क्या है कि ज्वेलर विच कॉज द ज्वेलर टू रुपीज़ इतना, तो मतलब ज्वेलर को इतने में पड़ा, तो मतलब क्या CP दिया है, क्या दिया है CP, क्योंकि ज्वेलर किसी और से खरीद के लाया ना। ज्वेलर क्या किया, किसी अगले से खरीद कर लाया, तब उसने फिर अपने किससे बेचा, कस्टमर को बेचा, तो CP हो गया। तो CP कितना है, CP दिया ₹1190, ये हो गया CP। गॉट इट। हमें MP निकालना है, अगेन CP दिया है और क्या दिया, गेन परसेंट दिया है। तो पहले क्या निकाल लेंगे, SP निकाल लेंगे। तो SP निकालने का फॉर्मूला क्या है, SP इज इक्वल टू, पहले SP निकालेंगे, SP इज इक्वल टू व्हाट, 100 प्लस गेन, 100
प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सी पी 1160, तो सी 120 बाय 100 इंटू 1190 कट गया, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 119 से तो वी विल गेट ₹1, ये मिला, ये हो गया एसपी। एसपी कितना हो गया, इतना हो गया। एसपी है हमारा दिया हुआ ₹। ओके, अब देखो एसपी पता चल गया, एमपी निकालना है तो लेट द एमपी क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। एमपी क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओके, अच्छा एमपी का फॉर्मूला निकालने का क्या है, एसपी प्लस डिस्काउंट, एसपी प्लस डिस्काउंट। तो एसपी क्या है 1428 एंड एमपी क्या माना, एक्स माना, और 1428 प्लस डिस्काउंट कितना था 16%, तो 16 अगेन परसेंट हटा नीचे 100 एक्स का। ठीक है, तो चलो यहाँ कुछ नहीं तो 1 एक्स रहने देते यहीं पे। 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। ओके, 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। 100 से जब 100 से 1 डिवाइड होगा तो फिर 100 आएगा, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16x। ओके, ये 100 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 142800 प्लस 16x। ओके, अब चलो ये 16 इधर आएगा तो माइनस होगा तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 84 मिलेगा। 84x इज इक्वल टू 142800, x यहीं रह जाएगा और ये इससे 1800 बाई 84, तो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को, डिवाइडेड बाई 84 हम लोग को मिलेगा 1700। क्या मिलेगा, 1700। ओके, और ये 1700 क्या है, एक्स है। एक्स क्या था, एमपी था। एक्स क्या था, एमपी था, है ना। तो कह सकते हैं हेंस द एमपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1700। ओके, एमपी 1700 हो गया। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% का डिस्काउंट करने के बाद मार्क प्राइस पे ऑन अ मार्क प्राइस, ठीक है, अ ट्रेडर स्टिल मेक अ गेन ऑफ 17%। अभी ट्रेडर को अभी भी 17% फ़ायदा हो रहा है, तो बताओ बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस। तो कहा गया जो मार्क प्राइस था कितना परसेंट, ठीक है, मार्क प्राइस जो है वो कितना परसेंट एबव था, मार्क प्राइस कितना परसेंट एबव था किसके, कॉस्ट प्राइस के, ठीक है ना, कॉस्ट सीपी पे। ओके, तो देखो ना तो यहाँ सीपी दिया ना एसपी दिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग सबसे पहले सीपी को क्या मान लेते हैं, लेट द सीपी बी ₹100 मान लिया। तो अब देखो पहले तो एमपी निकालने, एमपी भी पता होना चाहिए तब ना, तो एमपी निकालने के लिए एसपी निकालना पड़ेगा और एसपी निकालने के लिए पहले सीपी भी पता होना चाहिए, है ना। तो देखो सीपी 100 मान लिया अपने से और गेन परसेंट दिया है, तो एसपी क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट, तो 100 प्लस गेन परसेंट तो 117 बाई 100 इंटू सीपी। सीपी क्या है 100 है, तो ये कट हो गया, तो आंसर क्या आया, ₹117 आपका एसपी आया। डन, ये एसपी है। अच्छा अब क्या मानते हैं, एंड लेट द एमपी बी एक्स, एमपी को क्या मान लेते हैं एक्स। अच्छा अब एमपी इज इक्वल टू होता है एसपी प्लस डिस्काउंट होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट, तो एमपी क्या है एक्स है, एसपी क्या है 117 है और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट आपका 10%, डिस्काउंट क्या है 10%, 10% किस पे, एमपी पे, एमपी 10% हटा नीचे 100 किस पे, एमपी, एक्स क्यों है एमपी पे, ये कट हो गया। चलो ये बताओ x इज इक्वल टू 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10 से 1 कितनी बार में कटा, 10 टाइम है, 10 इंटू 1 117 इतना, ठीक है, प्लस 1 ये इससे एक बार में कटा और 1 से 1 को मल्टीप्लाई x हो गया। चलिए ये इधर जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 117 प्लस एक्स। ओके, तो ये इधर आके माइनस होगा 9x इज इक्वल टू 117। ओके, तो x इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाई 9, तो वी विल गेट 1 और 3 13। ओके, तो x क्या आ गया 13 आ गया।
सॉरी आई हैव फॉरगेट टू पुट ज़ीरो ऑल्सो, ज़ीरो भी होगा ना, क्योंकि ये इससे इन दोनों का एलसीएम 10 से 1 कटा, 10 टाइम में 10 इंटू 117, तो विल गेट 1170। ओके चलो ये हो गया। तो कितना आया एक्स, एक्स क्या है, ये है एमपी है, एमपी क्या है 110 है ना, 130। अब देखो यहाँ पे सीपी क्या था, सीपी था 100, हाँ एमपी क्या है, एमपी है 130। नाउ टेल मी सीपी पे कितना ज़्यादा है एमपी, 30 रुपीज़। तो क्या पूछा गया था, व्हाट परसेंट एमपी इज एबव द सीपी, सीपी पे एमपी कितना ज़्यादा है 30 है, तो परसेंट इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे 30, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 30 आएगा, 30 बाय सीपी, क्योंकि ये ओरिजिनल है, 100 इंटू 100, 100 कट गया, ठीक है क्या गया ये 30, तो कितना परसेंट हो गया 30%। इज दैट क्लियर? तो लिख सकते हैं हेंस द परसेंट 30% hence the mark price is 30% above the CP। ओके चलिए 12 भी उसी तरीके से, व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड, मतलब एक शॉपकीपर कितना परसेंट अपने गुड पर मार्क प्राइस करेगा, कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार्क करेगा। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है तो कितना ज़्यादा मार्क करके रखेगा वो, ठीक है इस मार्क प्राइस करेगा, सो डैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के बाद भी 10%, ठीक है गेन होगा 8%। ओके गेन क्या होगा 8%। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे कि डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट परसेंट 10% है दिया है, और गेन कितना हो रहा है 100 हो रहा है, गेन क्या है, गेन परसेंट क्या है, सॉरी गेन परसेंट क्या है 8 है। ओके तो ये बताओ ना तो सीपी दिया, ना तो एसपी दिया, ना तो एमपी दिया है, तो हम क्या कर लेंगे कि लेट द सीपी बी 100 रुपीज़, 100 माना, तो एसपी क्या होगा, अब देखो सीपी दिया और गेन दिया तो एसपी तो निकाल सकते हैं, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन यानी 108 बाय 100 इंटू सीपी। ओके तो ये इससे कट हो गया, तो क्या मिला रुपीज़ 108 मिला, ये एसपी हो गया डन। एंड लेट द एमपी बी एक्स मान लेते हैं एमपी को, ठीक है। तो फिर एमपी वाला फॉर्मूला क्या था, एमपी इज इक्वल टू एसपी प्लस डिस्काउंट था, ठीक है। एमपी क्या है एक्स है, चलो एक्स ले लिया, एसपी क्या है 108 है ले लिया, डिस्काउंट क्या 10% हटा नीचे 100 ऑन एमपी, एमपी एक्स ये से कट हो गया। चलिए अब देखो एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 1 और 10 का एलसीएम 10, 10 से 1 कितनी बार में कटा 10 टाइम में 10 इंटू 100 प्लस एक्स डन। अब क्या करेंगे ये 10 इधर भेज देंगे, 10x इज इक्वल टू 1080 प्लस एक्स, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 1080 और x इज इक्वल टू ये इधर आकर 1080 डिवाइडेड बाई 9, तो व्हाट वी विल गेट 120, और ये 120 क्या था 120 था आपका x था, तो यानी रुपीज़ 120। देखो अब एमपी पता है, सीपी 100 था, तो कितना ज़्यादा है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है सीपी और एमपी का, क्योंकि सीपी और एमपी का 20 है। देखो एमपी 20 रुपया ज़्यादा 100 माला सीपी 100 लगाया तो एमपी क्या लगाया 120, 20 रुपया ज़्यादा, तो डिफरेंस है 20 रुपये, ठीक है। अब क्या निकालना है कि डिफरेंस इन परसेंटेज कितना एवब है, तो परसेंटेज इक्वल टू 20 बाई सीपी, हमेशा जो भी डिफरेंस उससे ऊपर रखा, और सीपी में हमेशा एज अ डेनोमिनेटर 100 इंटू 100%, ये इससे कट हो गया 20 इंटू 1 इट्स 20%। ओके तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द एमपी is 20% above the CP। Okay now come to the next one। देखो क्वेश्चन नंबर 13,
द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹18,500. अ डीलर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%. फॉर हाउ मच इज़ द टीवी अवेलेबल. देखो व्हाट इज़ द सक्सेसिव डिस्काउंट. सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है. तो देखो जैसे किसी चीज़ में आप देखते हो एक तरह का डिस्काउंट मिला, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑफ़र चल रहा है, ठीक है, ऑफ़र का एक डिस्काउंट मिला. फिर क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए मोबाइल पे कुछ पॉइंट्स वाइंट्स कलेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो उसका भी कुछ % डिस्काउंट मिल जाता है. तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले एक डिस्काउंट मिला फिर से एक डिस्काउंट उस पर मिला, ठीक है ना. तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट. तो देखो मार्क प्राइस था टीवी का, मार्क प्राइस था ₹18,500. तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद टीवी कितने में, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हुआ, टीवी कितने में बिका. ओके, ये चीज़ कह रहा है. तो देखो हम लोग पहले फर्स्ट अगर पहला सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट कितने % का था. फर्स्ट डिस्काउंट % था 20% एंड सेकंड डिस्काउंट % क्या था 5%. तो देखो सबसे पहले 20% किसका, MP का. तो अमाउंट क्या होगा, डिस्काउंट रुपीज़ में कितना होगा 20%, 20 हटा नीचे 100 गया, किसका 18,500 का. ये इससे कट हो गया और फिर ये क्या आया, कितना का डिस्काउंट मिला पहले 0, 8 × 5 10 इन हैंड कैरी 2 × 5 10 का 0 इन हैंड कैरी 1 8 2 जा 16 + 1 17 इन हैंड कैरी 1 2 × 1 2 + 1 3. इतना रुपीज़ पहले डिस्काउंट मिला. तो अब अभी कितना हो गया, आफ्टर अलोइंग 20% डिस्काउंट the TV cost, the STV costs. कितना कॉस्ट हो गया, तो पहले इतना का था तो पहले 20% इतना हो गया, इतना का 20% क्या हो गया, इतना हो गया, इतना माइनस कर लेंगे 18,500 में से 3,700 माइनस कर लेंगे, ठीक है. तो क्या मिलेगा हम लोग को 0 0 7 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4 और यहाँ 1, यानी अभी 14,800 का था. तो अब क्या हुआ, फिर से 5% डिस्काउंट मिला. और अब जो 5% दो डिस्काउंट मिला, पहले देखो ध्यान से समझना है, मान लीजिए ये नहीं था तो सेलिंग प्राइस क्या होता, इतना होता. लेकिन 20% किस पे निकाला, CP पे निकाला, मार्क प्राइस पे, तो इतना रुपीज़ माइनस कर दिया तो इतना हो गया अभी पहले. लेकिन अभी भी 5%, तो अब एक और डिस्काउंट मिला 5% का. तो ये जो डिस्काउंट होगा किस पे मिलेगा, वो इस पे नहीं, इस प्राइस पे डिस्काउंट, ठीक है. तो डिस्काउंट % डिस्काउंट जो होगा इस पे 5% किस पे मिलेगा, 5% हटा नीचे 100 और किस पे, इस वाले पे. ये इससे कट गया, आया आपका आंसर 5 × 8 40 इन हैंड कैरी 4 5 × 4 20 + 4 24 कैरी 2 5 × 1 5 + 2 7. अभी भी देखो इतना और क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया. पहले इतने का 20% डिस्काउंट मिला तो इतना अमाउंट हो गया, फिर अगेन फिर से डिस्काउंट मिला 5% का, किस पे, इस पे मिलेगा. तो इतना रुपीज़ का डिस्काउंट अमाउंट में हो गया. सो आफ्टर allowing again a 5% discount, the TV costs इज इक्वल टू कॉस्ट क्या हो जाएगा, 14,800 में से फिर से 740 रुपया माइनस कर लेंगे, ठीक है. आपका आएगा 14,060 रुपीज़. ओके, तो ये हो जाएगा टीवी का प्राइस, है ना.